हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और स्वागत है आपका हॉन्टिंग फ्यूर यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी को, जो कि स्पिन ऑफ सीक्वल है साल 2018 में रिलीज़ हुई बर्ड बॉक्स मूवी का। एंड उस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको हमारे चैनल और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रा उसे भी चेक कर लीजिएगा। बाकी अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम दो पर्सन सेबेस्टियन और उसकी बेटी को देख पाते हैं, जो कि पोस्ट अपोकलिप्टिक सिचुएशन होने के कारण काफ़ी टाइम बाद एक स्केटिंग क्लब में स्केटिंग करने के लिए आए थे। जहां फिलहाल तो सब सही चल रहा होता है कि तभी इन्हें बाहर से कुछ हलचल होने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद ये दोनों चौकन्ना होकर यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। जहाँ थोड़ा आगे जाते ही सेबेस्टियन पर हमला हो जाता है और वहाँ तीन ब्लाइंड लोग आकर उसे मारने लगते हैं और उसका सारा खाना और सामान छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। पर यहाँ पर हम ये नोटिस कर पाते हैं कि भले ही ये लोग देख नहीं सकते थे, मगर इनकी हियरिंग एबिलिटी काफ़ी तेज़ थी, जिस वजह से इन्होंने इन दोनों को काफ़ी आसानी से ढूंढ लिया था। खैर, अब इसके बाद वो इन पर हमला करने की सोचता है, मगर उसकी बेटी आना उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद ये दोनों भी यहाँ से बाहर चले जाते हैं। जहाँ आगे रास्ते में एक ग्रुप भी दिखाई देता है, जो कि अपने लिए बाहर से सामान और खाना इकट्ठा करके एक रस्सी को पकड़कर उसके सहारे अपने बेस तक जा रहे होते हैं। इन्हें देखकर सेबेस्टियन एना से कहता है कि वो जब तक ये कंफर्म ना कर ले कि ये लोग अच्छे हैं बुरे, वो तब तक छुपी रहेगी। और इसके बाद वो इन लोगों से बातें करने लगता है, जहाँ वो इन्हें बताता है कि वो 2 दिन से भूखा है और घायल भी है, और तो उसका सारा खाना और सामान भी छीन चुका है। पर अगर ये लोग इसकी मदद करेंगे और इसे अपने साथ ले चलेंगे तो वो इन्हें बता देगा कि जनरेटर कहाँ है, जिसके बारे में पहले तो वो थोड़ा सोचते हैं, मगर आखिर में मान जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ हम और भी कई लोग और एक डॉक्टर लिलियन को देख पाते हैं, जो कि उसके घाव का इलाज करती है। अब इसके बाद वो भी उन लोगों के साथ जाकर बैठ जाता है, जहाँ उसे इसी बीच एक ब्लाइंड आदमी भी दिखाई देता है, जिसे मालूम चल जाता है कि सेबेस्टियन उसे ही देख रहा है। पहले तो उसे कुछ बातें सुनाता है, पर फिर इसके बाद वो उसे बताता है कि जो भी इन क्रिएचर्स को देखता है वो मारा जाता है। मगर इस सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें देख भी ले तब भी उन्हें कुछ नहीं होता है, और ऐसे ही लोगों ने एक बार इनके ऊपर हमला किया था। जहाँ पहले तो उन्होंने उसकी वाइफ को पकड़कर उसके फोरहेड पर एक आग का निशान बनाया, और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती उसकी आंखें खोलकर उसे सामने देखने के लिए मजबूर किया था, जिसके बाद वो भी मारी गई। और इसके बाद वो लोग उसे भी मार पाते, इससे पहले उसने अपनी आंखों को फोड़ लिया था, जिससे वो अंधा हो गया और उन लोगों ने उसे छोड़ दिया। खैर, अब रात को सब लोगों के सो जाने के बाद सेबेस्टियन जाग जाता है और बाकी लोगों की नज़रों से बचते हुए ऑपरेशन रूम तक पहुंचकर बस की चाबी निकाल लेता है और वापस बस में जाकर उसे स्टार्ट करने लगता है। अब क्योंकि ये लोग भी उस बस में सो रहे थे, तो लिलियन को हलचल होने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो उठकर सेबेस्टियन पर चिल्लाकर उसे रोकने लगती है। मगर वो बस के डोर को बंद करके उसे फुल स्पीड में चलाने लगता है, जिसे देखकर बाकी सभी उसे मना करते हैं कि वो ऐसा ना करे और रुक जाए, मगर वो मानता नहीं है और इतना रोकने के बाद भी बस को बाहर ले आता है, जिससे बस का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब क्योंकि लोग बाहर आ गए थे और ब्लाइंड फोल्ड भी नहीं थे, तो इसलिए क्रीचर्स इन्हें पोजेस करके सबको मरने पर मजबूर कर देते हैं। मगर अजीब बात यह थी कि सेबेस्टियन को यहाँ कुछ नहीं होता है, उल्टा वो इन सब चीज़ों को होते हुए देख पा रहा था, और उन लोगों की स्पिरिट्स को भी, जो मरने के बाद आसमान में जा रही थी। और वो इसलिए क्योंकि क्रिएचर्स ने उसे यहाँ खुद चूज़ किया था इस काम के लिए, जो कि उसने अभी इन लोगों के साथ किया। खैर, अभी हम उसकी बेटी एना को भी देख पाते हैं, जो कि उससे कहती है कि उसने बिल्कुल सही किया और अब ये सब लोग आज़ाद है, और जब यहाँ उसका काम पूरा हो जाएगा तो तब वो भी आफ्टर लाइफ में जाकर एना और बाकी लोगों से मिल पाएगा। और यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि एना भी यहाँ रियल नहीं है, बल्कि वो बस उसके विजन्स में थी, या कहे कि क्रिएचर्स ने सेबेस्टियन के माइंड को कंट्रोल करके उसे एना को दिखाया था। अब हमें 9 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम सेबेस्टियन को देख पाते हैं, जो कि प्रोफेशन से एक इंजीनियर है और अपने एक साथी के साथ टर्बिन के पास खड़ा होकर उसकी टेस्टिंग कर रहा होता है। जहां सब सही चल रहा होता है कि तभी उसे कॉल आता है कि उनके दूसरे टर्बियन एरिया में काफ़ी वर्कर्स ने एक साथ टर्बियन में कूद कर सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद वो ये बात सुनकर तुरंत वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जहाँ पहुँचने पर उसे इसी से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिलती है कि कैसे सभी लोग इनके शहर में बेवजह सुसाइड कर रहे हैं। अब तभी इसे उसकी वाइफ का भी कॉल आता है, जो शहर के हालातों को देखते हुए उसे उनकी बेटी एना को जल्दी से स्कूल से लाने के लिए कहती है।
जिसके बाद वो वहाँ से मेट्रो स्टेशन के लिए निकल जाता है, जहाँ पहले ही काफ़ी भीड़ और सभी लोग मेट्रो का वेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ अजीब सी हवा चलने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ बेकाबू हो जाते हैं और खुद ही ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। मगर यहाँ जैसे तैसे सेबेस्टियन खुद को बचा लेता है और वहाँ से निकलकर एना के स्कूल तक पहुँच जाता है। अब यहाँ से जैसे तैसे बचते हुए एना के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ एना की मोम इनका वेट रोड की दूसरी तरफ कार के पास खड़े होकर कर रही होती है। अब इसके बाद वो यहाँ आकर इनसे मिलती है और वापस कार की तरफ उसे लाने के लिए आगे जाती है कि तभी एक दूसरी कार अचानक आकर उसे टक्कर मार देती है, जिससे वो ऑन द स्पॉट मारी जाती है। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ सेबेस्टियन एना के साथ एक चर्च में होता है और कहता है कि क्या उसे उसके पापों के लिए माफ़ी मिलेगी, क्योंकि उसने उन लोगों से झूठ कहा था ताकि वो उन्हें ईश्वर की शरण में भेजकर और अपना काम जो उसे मिला है उसे पूरा करके खुद भी अपनी फैमिली के पास आफ्टर लाइफ में आ सके। जिसके बाद उसे इशारा मिलता है कि वो गलत नहीं है और सब सही कर रहा है, लेकिन यहाँ भी ये बस उसके दिमाग का एक इल्यूजन था, ठीक एना की तरह जो क्रिएचर्स उसे दिखा रहे थे ऐसा गॉड की फॉर्म में। अब इसके बाद वो यहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ उसे एक ब्लाइंड फोल्ड लेडी दिखाई देती है जिसकी आँख से वो पट्टी हटाने की सोचता है, मगर उससे पहले ही वहाँ उसका ग्रुप अपने 2 कुत्तों के साथ आ जाता है, जिन्हें देखकर वो अपनी वही पुरानी चाल चलता है कि उसे जनरेटर का पता है और अगर ये लोग उसकी हेल्प करेंगे तो वो इन्हें बता देगा। जिसके बाद वो लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर बाद में मान जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पहुँचने पर उनके ग्रुप का लीडर उसकी चेकिंग करता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ तक बचकर कैसे आया। जिसके बाद वो इन्हें बताता है कि उसके सभी साथियों को ऐसे लोगों ने मार डाला जो क्रिएचर्स को देख सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता है, मगर वो वहाँ से बचकर छिप गया था, इसलिए वो बच पाया। अब इसके बाद वो लोग उससे जनरेटर कहाँ इसके बारे में पूछते हैं, जहाँ एना उससे कहती है कि अगर वो उन्हें जनरेटर तक लेकर गया तो कुछ ही लोग उसके साथ जाएंगे और अगर वो इनके बिना वापस आया तो यहाँ बाकी लोगों को उस पर शक हो जाएगा और इसीलिए उसे यहाँ पर एक मौजूद छोटी बच्ची का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद सेबेस्टियन कहता है कि उसे जनरेटर कहाँ है नहीं पता, उसने बस बचने के लिए इन सबसे झूठ कहा था। जिसके बाद इनका लीडर उस पर काफ़ी गुस्सा होकर उसे यहाँ से बाहर निकालने लगता है, मगर तभी उसे रोकने के लिए वो बच्ची बीच में आ जाती है, मगर यहाँ किसी को उसकी बात समझ नहीं आती है। जिसके बाद सेबेस्टियन उसकी बातों को ट्रांसलेट करने लगता है, जिसे देखकर वो सब लोग उससे उस बच्ची के बारे में पूछने के लिए कहते हैं कि वो बताए कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ था। जिसके बाद वो उसकी बातें सुनकर इन्हें बताने लगता है कि ये अपनी मॉम के साथ यहाँ वैकेशन पर आए थे, जहाँ ये दोनों एक शिप पर थे, सब कुछ सही चल रहा था, मगर तभी वहाँ अचानक तबाही शुरू हो गई थी। जिसके बाद सभी लोग खुद ही अपनी जान लेने लगे थे, मगर उसकी मॉम ने उसे यहाँ किसी तरह से बचा लिया था। जिसके बाद इन लोगों को एक सेफ जगह के बारे में मालूम चला था। जिसके बाद ये लोग वहीं जा रहे थे, मगर वहाँ अचानक भगदड़ शुरू हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी मॉम से अलग हो गई थी और इसके बाद इन लोगों को मिली। अब इस चीज़ को सुनकर सेबेस्टियन इसका फ़ायदा उठाता है और उन सबको मनाने लगता है कि हम सबको सेफ जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो इन लोगों के पास खाना है मगर वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जिससे इन्हें ही दिक्कत होगी। जिसे सुनकर आधे लोग मान जाते हैं और आधे नहीं, मगर इन्हें मालूम था कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। जिसके बाद ये सब लोग रेडी हो जाते हैं और वहाँ जाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ हम फिर से पास्ट में आ जाते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि एना काफ़ी बीमार थी, जिसके लिए सेबेस्टियन बाहर से दवाई और डॉक्टर ढूंढने के लिए जाता है, मगर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता है, जिससे परेशान होकर वो वापस आ जाता है। यार अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ लोग मौका देखकर एक जगह रात गुजारते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर सेबेस्टियन इनके दोनों डॉग्स के पट्टों को काट डालता है। जिससे होता ये है कि ये लोग जब अगले दिन अपने सफ़र के लिए बाहर निकलते हैं तो इनके आसपास क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिससे इनके डॉग्स भी परेशान होकर भौंकने लगते हैं और जब ये लोग उनके पट्टों को ज़ोर से पकड़ते हैं तो पट्टे टूट जाते हैं और डॉग्स इनसे अलग हो जाते हैं और फिर इसके बाद वो क्रिएचर्स उनके किसी खास की आवाज़ निकाल कर इन्हें बुला रहे होते हैं। अब हालांकि ये उनकी चाल थी, पर फिर भी उनकी इस चाल में उनका एक साथी फंस जाता है और अपनी आंखों से पट्टी हटा लेता है, जिसके बाद वो भी पोजेस होकर मारा जाता है। अब इसके बाद वो जर्मन बच्ची को भी अपनी मोम की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो भी अपनी आंखों से पट्टी हटाने लगती है, मगर सही टाइम पर ऑक्टेवियस उसे रोक लेता है और उन्हें एक सेफ बिल्डिंग में ले जाता है। जहाँ पहुँचने पर ये लोग परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें अपने किसी चाहने वालों की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही थी। जिसके बाद इनके बारे में ऑक्टेवियस इन्हें बताता है कि ये क्रिएचर्स बहुत ख़तरनाक है और जो भी इन्हें महसूस करता है या इनके कांटेक्ट में आ जाता है तो उस इंसान के सबसे बड़े डर या दुख को इतना बढ़ाते हैं, जिसके बाद वो इंसान सेल्फ कंट्रोल खो देता है और सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है।
अब यहाँ वो जर्मन बच्ची जिसका नाम सोफिया था रो रही होती है, जिसे देखकर सेबेस्टियन उसे चुप कराने के लिए एना का लॉकेट उसे दे देता है। जिसे देखकर वो क्रिएचर्स एना की फॉर्म में सेबेस्टियन को कहने लगती है कि उसने उस बच्चे को लॉकेट क्यों दिया, जबकि वो तो बस उसके लिए एक चारा है, ना कि उसकी बेटी। अब इस बीच क्लेयर भी वहाँ आती है और वही बात सेबेस्टियन को बताती है कि उसे भी अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी थी, जबकि वो तो जिंदा भी नहीं है। और यहाँ ये क्रिएचर्स बस इन लोगों के उनके किसी चाहने वाले की आवाज़ में बोलते हैं, जिसके बाद वो इनकी चाल में फंस जाता है और सुसाइड कर लेता है। अब ये बात सुनकर एना सेबेस्टियन को कहने लगती है कि यह सब बेकार है और इसे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। अब इस बीच इनका एक साथी जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी चिल्लाने लगता है, जिसे चेक करने पर इन्हें मालूम चलता है कि उसे फीवर है, मगर इन लोगों के पास मेडिसिन नहीं थी। इसलिए सेबेस्टियन और ओक्टेवियो दवाई ढूंढने के लिए ऊपर चले जाते हैं, जिसे देखकर एना सेबेस्टियन को उसे मारने के लिए कहती है। जिसके बाद वो ओक्टेवियो को कहता है कि वो अपनी आंखों से पट्टी हटा सकता है क्योंकि सारी खिड़कियां बंद है, मगर ये बिल्कुल झूठ था। जिसके बाद जैसे ही वो अपनी पट्टी हटाता है वो पोजेस होकर मारा जाता है, मगर इस बार सेबेस्टियन को ओक्टेवियो की सोल निकलते हुए दिखाई नहीं देती है, बल्कि इसके बदले उसे देखने को मिलता है उसका दर्द और उसका चिल्लाना, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है। वहीं क्लेवर भी आ जाती है, जिसे देखकर एना उसकी पट्टी हटाने के लिए सेबेस्टियन को कहती है, मगर इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करता है और चुपचाप उसके साथ यहाँ से नीचे चला आता है। जिसका मतलब ये है कि क्रिएचर सब उसके दिमाग से अपना कंट्रोल खो रहे थे और कहीं ना कहीं सेबेस्टियन को भी अब समझ आ रहा था कि वो कितना गलत कर रहा है। खैर, अब इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, पर थोड़ा आगे जाते ही एक राइडर जो कि क्रिएचर्स द्वारा पोजेस था इनके सामने आ जाता है और इनका पीछा करने लगता है। जहाँ ये तो बच जाते हैं, मगर वो इनके दो साथियों को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो भी पोजेस होकर मारे जाते हैं। अब एक सेफ बिल्डिंग में पहुंचने के बाद क्लियर सेबेस्टियन पर गुस्सा करती है कि उसने उन दोनों को क्यों नहीं बचाया, और उसे इस बीच ये भी मालूम चल जाता है कि सेबेस्टियन के गॉगल्स नकलिया और वो सब कुछ देख सकता है। जिसके बाद वो उससे डर कर ऊपर भागने लगती है, जहाँ आंखों पर पट्टी होने के कारण वो रूफ से नीचे गिर जाती है। जिसके बाद सेबेस्टियन वहाँ ऊपर आता है, जिसे एना सोफिया की पट्टी हटाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ वो पूरी तरह से ठीक हो गया था, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करता है। अब यहाँ फिर से उसका फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहाँ इन लोगों को एक प्रीस्ट और उसके साथियों ने घेर रखा था, और अब वो लोग एना को पकड़ लेते हैं और उसके फोरहेड पर एक निशान बनाकर उसकी आंखें खोल देते हैं। जिसके बाद वो मारी जाती है, जिसे सेबेस्टियन भी मरते हुए देख लेता है, मगर उसे कुछ नहीं होता है, और बल्कि इसके बदले उसे एक क्रिएचर्स एंजल की फॉर्म में दिखाई देता है। और ये वही मोमेंट था जहाँ इन क्रिएचर्स ने उसे चूज किया था। खैर, अब प्रेजेंट में सेबेस्टियन क्लेयर को होश में लाता है, जहाँ वही प्रीस्ट और उसके साथी भी इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ आने लगते हैं, और यहाँ एक लेडी भी आकर इन्हें रोकने लगती है, मगर सेबेस्टियन यहाँ देख सकता था तो उससे लड़ता है और उन दोनों को बचाकर एक कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ये तीनों सेफ जगह तक जाने वाले गोंडोला स्टेशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ सेबेस्टियन कहता है कि इन दोनों को ऊपर चले जाना चाहिए, तब तक वो उन लोगों को यहाँ आने से रोकेगा। जिसके बाद ये दोनों जैसे तैसे बचते हुए ऊपर पहुँच जाते हैं, जहाँ क्लेयर उस मशीन को स्टार्ट करने लगती है। तब तक यहाँ नीचे सेबेस्टियन उन लोगों के कुछ साथियों को और कार को ब्लास्ट करके उड़ा देता है, जो कि इनका पीछा कर रहे थे। अब इस बीच एना की फॉर्म में क्रिएचर्स उसे फिर से दिखाई देने लगते हैं, मगर इस बार वो उनके जाल में नहीं फंसता है और एक आयरन रोड लेकर उनके मेन लीड को स्टैब कर डालता है। मगर उसे मालूम था कि ये सब इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है, तो इसलिए वो भी यहाँ अपना सेक्रीफाइस कर डालता है, और मरते वक्त उसे एना भी आखिरी बार अपने आसपास महसूस होती है। जिसके बाद वो भी मारा जाता है। अब यहाँ पर ऊपर क्लेयर बेल रिंग करती है, जिसे सुनकर उस सेफ जगह के लोग उनके लिए उस गोंडोला को स्टार्ट करके उनकी तरफ भेज देते हैं, ताकि वो लोग वहाँ तक पहुँच पाए। मगर यहाँ भी क्रिएचर्स इन्हें मैनिपुलेट करने लगते हैं ताकि ये लोग अपनी आंखों से पट्टी को हटा ले, मगर ये लोग किसी तरह से खुद को संभालते हैं और किसी तरह से उस गोंडोला में बैठकर वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जहाँ जाने के बाद इन दोनों की चेकिंग होती है, ये देखने के लिए कि कहीं ये दोनों भी क्रिएचर्स द्वारा पोजेस तो नहीं है। इसके बाद सोफिया को यहाँ उसकी मोम भी मिल जाती है, और अब इसके बाद वो लोग क्लेयर को एक लैब में ले जाते हैं उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए, जिसके थ्रू ये लोग इस चीज़ का एंटीडोट बनाएंगे। क्योंकि इनकी रिसर्च से इन्हें अभी तक ये मालूम चला है कि एक तरह की बीमारी भी हो सकती है जो कुछ लोगों पर अलग तरह से असर करती है, जिससे वो उन क्रिएचर्स को देख पाते हैं, मगर उन्हें होता कुछ नहीं है। खैर, अब इसके बाद हम लोग एक लैब सीक्वेंस को भी देख पाते हैं, जहाँ पर टेस्टिंग के लिए इन लोगों ने काफ़ी सारे जानवरों को पकड़ रखा था। साथ ही वहाँ पर हम एक ऑलरेडी पोजेस बंदे को भी देख पाते हैं, जिसकी फ़िलहाल टेस्टिंग चल रही थी। और अब इसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वेल, अब जिस हिसाब से इसकी एंडिंग हुई है,
इसे देखने से यही लग रहा है कि इसका थर्ड पार्ट भी आ सकता है, जिसमें हमें इस मूवी से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, जो कि फ़िलहाल तो हमें इस मूवी में ठीक से देखने को नहीं मिला। खैर, आपने अगर ये मूवी देख लिया है तो आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो आपको कैसी लगी यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।